नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज और आपके साथ मैं हूं तुलसी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। राजयोगा अनुभूति करने अंबिकापुर सेवा केंद्र पहुंचे छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव। कोरोना कॉल से निपटने के लिए राजयोग ध्यान जरूरी। जैसा अन्न वैसा मन विषय पर ऑनलाइन संगोष्ठी में बोले वक्ता, गलत खानपान से बिगड़ रही जीवन शैली, संयमित जीवन के लिए भोजन का परहेज जरूरी। ब्रह्मा कुमारी लोधी सेवा केंद्र का आयोजन। कोटा के शक्ति सरोवर में युवाओं की आध्यात्मिक उड़ान, भर लो उड़ान छू लो आसमान विषय पर युवा प्रभाग तथा सेवा केंद्र का प्रयास। और आखिर में फ्लोरिडा के मियामी मेडिटेशन सेंटर द्वारा क्वांटम हीलिंग द हार्ट इन वेलबींग विषय पर परिचर्चा में स्वयं को हील करने के लिए राजयोग सीखने की अपील। बुलेटिन की पहली खबर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर सेवा केंद्र की है, जहां कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव का आगमन हुआ। इस खुशी के मौके पर सरगुजा संभाग की सेवा केंद्र प्रभारी बीके विद्या समेत अन्य बहनों ने उनका स्वागत सत्कार व सम्मान किया तथा योग और राजयोग की विधि के द्वारा मानसिक शांति प्राप्त करने और समस्याओं का समाधान निकालने की बात रखी। वहीं कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि वर्तमान समय कोरोना काल में मन का संतुलन बनाए रखना इस बीमारी के इलाज का बहुत अहम हिस्सा है। इसके लिए उन्होंने राजयोग को जीवन में शामिल करना जरूरी बताया। शरीर के अंदर की ही ताकत है जो इस संक्रमण से पार पाती है। तो मानसिक हमारी स्थिति शरीर के अंदर के इन तत्वों को और मजबूती से लड़ने के लिए परिस्थिति बनाती है। मानसिक भाव शांति का, संतुलन का, भय से मुक्ति का आवश्यक उपचार का एक हिस्सा माना गया है। मनोवैज्ञानिक परिस्थिति कोरोना के इलाज बहुत स्थापित। इस तनाव भरे युग में स्वयं का मानसिक संतुलन कैसे बनाए रखे, स्वयं को भय व शारीरिक बीमारियों से मुक्त कैसे रखे, इस पर विशिष्ट अतिथियों ने अपने विचार रखे। जिसके बाद टीएस सिंहदेव ने सेवा केंद्र के मेडिटेशन कक्ष में कुछ समय के लिए ध्यान योग का अभ्यास किया और सेवा केंद्र के सुख शांति और खुशनुमा माहौल की सराहना की। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव के निजी सचिव विनोद, प्रदेश में कांग्रेस के उपाध्यक्ष जेपी श्रीवास्तव, महासचिव द्वितेंद्र मिश्रा समेत कई अन्य लोगों ने भी बीके सदस्यों से आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा की और राजयोग व आध्यात्मिक ज्ञान के महत्व से अवगत हुए। अगली खबर दिल्ली के लोधी रोड सेवा केंद्र द्वारा आयोजित ई संगोष्ठी की है, जिसका विषय रहा यथा अन्न तथा मन। इस अवसर पर मन पर अन्न के प्रभाव को समझाने के लिए उपस्थित वक्ताओं ने विषय पर अपने विचार रखे और यह सिद्ध करने का प्रयास किया, जिस मनोदशा से भोजन पकाया, परोसा और ग्रहण किया जाता है, उसी के अनुरूप हमारे आचार, विचार और संस्कार बनते जाते हैं, वैसा ही हमारा व्यक्तित्व बनता जाता है। इस दौरान भारत अक्षय ऊर्जा विकास संस्था समिति के तकनीकी सेवाओं के निदेशक चिंतन शाह, ओडिशा राउरकेला से एनएचपीसीएल के एडीजी अरुण साहू, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरिजा, प्रेरक वक्ता बीके पीयूष मुख्य वक्ता रहे। योग में परमात्मा को अनुभव करना चाहते हो, प्राप्ति करना चाहते हो, उसके वर्चुअस को रिसीव करना चाहते हो, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन इज योर फूड शुड बी सत्व प्रधान, अन्न सत्व प्रधान होना है, अन्नो प्योर होना है। तो इस रीति से हमें कंसेप्ट को समझना है कि मेरा भोजन कैसा होना चाहिए। एक होता है तन का भोजन, उसके बारे में तो बहुत सारी बातें बताई गई। एक हमारे मन का भोजन है, इसलिए तन के भोजन के साथ साथ हमें मन का भोजन भी सात्विक करना है। मैं आंखों से क्या देख रहा हूं, ये भोजन मेरे अंदर जा रहा है, ये मेरी सॉफ्टवेयर को परिवर्तन करता है। अगर अच्छी चीजें देख रहा हूं तो उसका वैसा प्रभाव पड़ेगा, बुरी चीजें देख रहा हूं तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। मैं कानों से क्या सुन रहा हूं, मैं मुख से क्या बोल रहा हूं, ये भी मेरा सूक्ष्म भोजन है। हम अपने घर में भी जो भोजन बनाएं, हम भगवान की याद में बना के, भगवान को भोग स्वीकार करा के फिर हम भोजन करेंगे तो हमारे लिए हर दिन ही प्रसाद है। तो जितना हम भोजन
भगवान की याद में बना करके भगवान को भोग लगा करके खाते हैं, वो भोजन दवा का रूप ले लेता है। नवीनता के पथ पर चलते हुए युवाओं को आलोचना की समस्या का सामना करना पड़ता है, लेकिन किसी भी विपरीत परिस्थिति में यदि युवा धैर्य बनाए रखे और दृढ़ संकल्प का अभ्यास करे तो युवाओं की क्षमता भारत को उत्थान की ओर ले जाने में मदद करेगी। कुछ ऐसी ही अभिव्यक्ति ब्रह्मा कुमारीज के युवा प्रभाग और राजस्थान में कोटा के शक्ति सरोवर सेवा केंद्र के द्वारा भर लो उड़ान छू लो आसमान विषय पर आयोजित वेबिनार के दौरान शामिल अतिथियों ने व्यक्त की। इस आयोजन में एलन कोचिंग इंस्टीट्यूट के फाउंडर डॉक्टर गोविंद माहेश्वरी, समाज सेविका हेमलता गांधी, लायंस क्लब टाकनो के प्रेसिडेंट भुवनेश गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। तो युवा अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपने देश को तब देगा जब वो अंदर से प्रसन्न होगा, खुश होगा, उसके अंदर हैप्पीनेस होगी, उमंग होगी, ऊर्जा होगी, उत्साह होगा। क्योंकि ये सब चीजें कब आएगी? जब आप अंदर से शांत हैं और आप सही मकसद को लेकर सही दिशा में काम कर रहे हैं। इसके साथ ही माउंट आबू से प्रभाग के कमेटी मेंबर बीके भानु, बीके अवनीश, जोन कोऑर्डिनेटर बीके छाया, सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिला ने भी अपने विचार रखे। तो जो हमारी मंजिल है, जो हमारा टारगेट है, जिसको कहते हैं ना कि अगर हम एकांत में बैठते हैं तो विजुअलाइजेशन पावर बढ़ती है, रियलाइजेशन और विजुअलाइजेशन। तो रियलाइजेशन बढ़ती है, उसके साथ साथ साइलेंस में जाने के बाद विजुअलाइजेशन बढ़ती कि हमारा मंजिल क्या है, वो हमारे बुद्धि में, हमारे दिमाग में हमारी जो लक्ष्य है वो एकदम क्लियर हो जाता है। तो हमारी जो स्पीड है, हमारा जो रास्ता है, वो सही होने से हम अपने मंजिल तक सही तरीके से पहुंच सकते हैं। जैसे विमान में उड़ने के लिए एक ईंधन की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार जो हौसला है, जो मनुष्य का उत्साह है, जो उमंग के पंख हैं, उनमें ताकत भरने के लिए चाहिए कौशल, स्किल, हुनर का ईंधन। तभी हौसलों में जान आती है, उत्साह बढ़ता है। तभी मनुष्य जो है वो शोहरत की अर्थात सक्सेस की, सफलता की बुलंदी छू सकता है, अर्थात आसमान छू सकता है। मध्य प्रदेश के पन्ना सेवा केंद्र पर तनाव मुक्त जीवन जीने की कला विषय पर कार्यक्रम का आगाज किया गया, जिसमें ग्वालियर सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति ने आज के इस वातावरण में स्वयं को शांत, तनाव मुक्त और खुशनुमा बनाने की विधि बताते हुए कहा कि तनाव का मुख्य कारण है कि हम स्वयं के बजाय आज परचिंतन कर रहे हैं, अर्थात कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और इसी में उलझे हुए हैं। इसीलिए आज हम ये संकल्प ले कि न किसी की बुराई सुनना है, न देखना है और न ही वर्णन करना है। वहीं राजेश गमने ने अपना अनुभव सुनाते हुए कहा कि राजयोग मेडिटेशन से मानसिक रोग ठीक होने के साथ ही शारीरिक रोग भी ठीक हो जाते हैं, क्योंकि तन स्वस्थ तो मन भी स्वस्थ। इस दौरान सेवा केंद्र प्रभारी बीके सीता ने बीके ज्योति, बीके ममता, बीके प्रसाद और बीके नंदू समेत आए हुए सभी बीके सदस्यों का स्वागत किया। साथ ही उपस्थित लोगों से उनकी बताई हुई बातों का पालन करने का संकल्प कराया। इमोशनल स्टेबिलिटी विषय पर ब्रह्मा कुमारीज के शिक्षा प्रभाग द्वारा स्पेशल संडे टॉक का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली के जीबी पंत हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर मोहित गुप्ता मुख्य वक्ता रहे। इस अवसर पर उन्होंने भावनात्मक स्थिरता लाने के लिए कुछ जरूरी बातें बताई, जिसमें सकारात्मक दृष्टिकोण, स्वयं में सकारात्मक बदलाव जैसी कई बातें वक्तव्य का मुख्य हिस्सा रही। कि तनाव है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी है, हमारी जीवन की परेशानियां हैं, ये कहीं बाहर नहीं है, ये हमारे अपने मन की उपज है। और जब भी मैं उसको देखता हूँ तो लोगों के प्रति दुर्भावना आना, लोगों के प्रति मन खराब होना, वो एकदम समाप्त हो जाता है और मेरा सारा फोकस जो है वो स्वयं के ऊपर आ जाता है। मैं अपने आप को इम्प्रूव करना आरंभ कर देता हूँ। छत्तीसगढ़ में जशपुर के पुरानी टोली सेवा केंद्र के द्वारा बालाछापर में पर्यावरण संरक्षण और मानव जाति के कल्याण हेतु पौधारोपण कार्यक्रम का आगाज किया गया, जिसमें जिलाधिकारी महादेव कावड़े, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरिता, रायगढ़ सेवा केंद्र प्रभारी बीके चित्रा और बीके राधिका ने अपना योगदान देते हुए पौधे लगाए व बीके सरिता ने जिलाधिकारी को ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित किया।
इस अवसर पर मौजूद CHSO डॉक्टर पी सुधार ने कहा कि हम सभी मनुष्यों का ये कर्तव्य है कि प्रकृति की सुरक्षा कर वातावरण को साफ, स्वच्छ व हरा भरा बनाएं। इसके साथ ही BK सरिता ने ब्रह्मा कुमारीज द्वारा अनेक स्थानों पर इस क्षेत्र में की जा रही सेवाओं की जानकारी दी। अगली खबर हैदराबाद के शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर से है, जहां सेंटर द्वारा हीलिंग बिगिंस व्हेन हर्टिंग एंड्स विषय पर ऑनलाइन टॉक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर USA से राजयोग अभ्यासी IT प्रोफेशनल BK मेघना ने विषय पर गहराई से बात की। उन्होंने बताया कि जब हमारे अंदर से दर्द समाप्त होता है, नकारात्मकता समाप्त होती है, तो हमारी हीलिंग पावर बढ़ जाती है। It is a spiritual illiterate. It creates all kinds of stories. This person must have thought that, they are doing this, they are going to do that. It keeps telling us all stories and we believe it, saying yeah. And more conflicts get created. So go with this attitude that, hey, you told me one story, I don't believe it. I want to understand from this other person. So I'm going to go with an open mind and have an open communication. So if they tell me something that what my mind said and what they're saying is not in agreement, I will believe in them, not in what my mind is telling me. So conflicts can be resolved only when a person becomes humble and says, I want to understand because I have misunderstood thanks to my illiterate mind. अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। विदेश में पहली खबर फ्लोरिडा के मियामी मेडिटेशन सेंटर से है, जिसके द्वारा क्वांटम हीलिंग द हार्ट इन वेलबींग्स विषय पर ऑनलाइन सेशन का आगाज किया गया। इस मौके पर MD डॉक्टर श्वेतांक अग्रवाल, जो कि ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ माइंड बॉडी वेलनेस के को-फाउंडर है, तथा साथ में पेडिट्रिशियन कनिष्ठा अग्रवाल ने बताया कि हम स्वयं को हील करके हीलर कैसे बने। When we were becoming doctors, and as we would go to the clinics and as we would see patients, the kind of lingo that we would use among ourselves, oh, that's a hypertensive patient, or that's a gallbladder patient. So in a way, we label people with diseases, and so that labeling becomes the person's identity. And in a way, subconsciously, it is happening. Maybe consciously, that's how modern medicine wants people to be sick. The sicker the people are, the more the revenue that modern medicine would get. And so what's happening is, as soon as we think of a positive thought, USA में वॉशिंगटन DC के मेडिटेशन म्यूजियम सेंटर द्वारा चल रहे द नेक्स्ट नॉर्मल सीरीज के अंतर्गत थिंक अनब्रोकन विषय पर ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बेस्ट सेलिंग ऑथर, इंटरनेशनल स्पीकर और कोच माइकल एंथनी मुख्य वक्ता रहे। तो वही मेडिटेशन म्यूजियम की निदेशिका BK डॉक्टर जैना ने भी विषय पर उनसे खुलकर बात की और अपने भी विचार जाहिर किए। By giving them the space to come together and just sharing what I've understood about the world. And so that's the biggest thing I'm focused on right now is that, and just sharing the message and giving people hope. Just a touch, even if it's just a little bit, to look at their lives and go, okay, when I'm ready, if it's not Michael, it's someone else, who cares? It doesn't matter. But when I'm ready, someone will be there for me. And that's the thing that I was missing as a child, someone to be there. And I feel both honored and called to serve in that way. When we look back at our lives, maybe it was also for good. Maybe it was a gift in disguise. However traumatic and just awful it was, it might have been a gift that helped me to get on the path to help many others. Maybe it was a gift to help me to recognize how powerful love is. Maybe it was a gift for me to move maybe further away from myself. आज की खबरों में बस इतना ही, और कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।